तो भाई बच्चों हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे थे? पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जल्दी जल्दी फास्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए सभी बच्चे, अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। हम लोग 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहला तो हमारा टॉपिक यही मिला ना, केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच सब्सटेंस change their property and make new product या new substance। ठीक है, हमने इसके कुछ एग्जांपल देखे थे। जैसे कहते हैं मिल्क को ओपन रख देने पर कर्ड टाइप क्या हो जाता है, खट्टा बना जाता है। उसमें तो क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ड। वो कर्ड बनना एक अलग प्रोसेस है, खट्टापन होना, दूध का खराब होना, ये भी एक रिएक्शन है। क्या है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ रहे थे? रिस्पायरेशन रिएक्शन भी कैसी है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। फिर हमने लोग बताया ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, ग्रेप्स का सड़ना, फर्मेंटेड होना, ये भी क्या है? रिएक्शन। आयरन में रस्टिंग होना, क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? ये केमिकल रिएक्शन। फिर हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी की थी। पहली एक्टिविटी क्या थी? मैग्नीशियम ईवन को क्या किया? बर्न किया था। क्या वो डायरेक्ट बर्न होने लगा था? क्या क्यों नहीं बर्न हो रहा था? किसकी लेयर उसके ऊपर थी? कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर थी। किसकी लेयर थी? उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। देन इसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा हुआ था? इसके बाद एक और एक्टिविटी थी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोगों ने क्या जिंक ग्रेन्यूल मिलाया था। तो कौन सी गैस इवॉल्व हुई थी? हाइड्रोजन गैस। तो हमने देखा था कि गैस इवॉल्व होना भी एक इसका कैरेक्टर है, केमिकल रिएक्शन का। स्टेट चेंज होना भी किसका कैरेक्टर है? फिर में कलर चेंज होना भी इसका कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? चलो इसके बाद हम लोगों ने कलर चेंज होने वाला देखा था कौन सा? हाँ, अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, वहाँ थोड़ा सा आप लोगों ने कुछ देख लो सही है कि गलत है। हम लोगों ने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट किया तो लेड नाइट्रेट का कलर व्हाइट प्रेसिपिटेट पहले से ही होता है। अपना अपना चेक करो। येलो है। हाँ, उसको चेंज कर लो। क्या करोगे? व्हाइट प्रेसिपिटेट लेड नाइट्रेट। उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करने पर लेड आयोडाइड बिना बना था। जल्दी से अच्छा हम लोग देख लेते हैं क्या था हमारे पास? लेड नाइट्रेट था। क्या था? लेड नाइट्रेट। किसके साथ रिएक्ट करवाया था हम लोगों ने? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। और क्या बन गया था? लेड आयोडाइड PbI2 बना था प्लस KNO3 बना था। क्या बना था? KNO3। ये बताया जाता है ये किस कलर का लेड आयोडाइड लेड नाइट्रेट था हमारा? व्हाइट। किस कलर का? व्हाइट था। और ये किसमें चेंज हो जाता है? येलो प्रेसिपिटेट। किसमें? येलो प्रेसिपिटेट में। ठीक है, वहां पर ये चेंज कर देना अगर। ठीक है, तो वापस से आकर कलर चेंज हो रहा है। क्या देखो पहले क्या था? पहले कैसा था? व्हाइट। और फिर कैसा हो गया? येलो। तो कलर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? कलर चेंज में किसका कैरेक्टर है? केमिकल रिएक्शन का। किसका? नोट कर लिया है? अपना करेक्ट कर लिया उसको? डॉट ही डॉट इतना मार्कर में भर कर दिए बच्चों को। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोगों ने फिर इसके बाद था केमिकल इक्वेशन पढ़ने चालू किया था। ठीक है ना? केमिकल इक्वेशन क्या था? किसी भी रिएक्शन या किसी भी सब्सटेंस को सिंबल के फॉर्म में लिखना। किसके फॉर्म में? सिंबल में। क्या था? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के सिंबल के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन के एरो से पहले वाले लोगों को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? एरो के बाद वाले लोगों को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। चलो इसके बाद हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना सीखा था। उसमें उसकी कंडीशन की क्या थी? नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट साइड। चलो ये भी कंफर्म हो गया। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ना चालू किया था। रिएक्शन बैलेंस करना पड़ा था, समझ लिया था। फिर हम लोगों ने इसका बाद क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ रिएक्शन। पहला ही रिएक्शन हमें क्या मिला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या था? कॉम्बिनेशन। इसमें क्या था? 2 or more than 2 reactant react with each other to form a single product. To form a single product and produce हीट। और साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? हीट। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर कितना प्रोडक्ट बना रहे हो? सिंगल एक।
और साथ में और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में का हम लोगों ने एग्जांपल क्या पढ़ा था, सिलेक्ट लाइन में क्या मिलाया था, वाटर। क्या मिलाया था, सॉरी किसमें, क्विक लाइन में, किसमें मिलाया था, क्विक लाइन में। क्विक लाइन का फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या था, CaO, और वाटर मिलाया H2O मिलाया, क्या बन गया था, CaOH का वोल्टाइज। क्या बन गया था, CaOH का वोल्टाइज। और साथ में हीट प्रोड्यूस हुई थी। यस सर। फिर इसी हमने बोला था कि जो CaOH का वोल्टाइज होगा इसी का हम लोग दीवारों पर क्या करवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, ठीक है। फिर जब पेंटिंग करके बाहर एनवायरनमेंट से कौन सी गैस से रिएक्ट कर लेता CaOH वोल्टाइज, कार्बन डाइऑक्साइड से। एनवायरनमेंट की किस गैस से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। जो नहीं पता है तो दांत दबाया करो, देखा करो कॉपी में ऐसा कुछ पढ़ा है नहीं, केवल हम बोले ही जा रहे हैं, समझ आ रहा है। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना देता, कैल्शियम कार्बोनेट। और एक व्हाइट वॉश हो, काफी ज्यादा व्हाइट अपीयरेंस आ जाता है, शाइनिंग आ जाती है, व्हाइट शाइनिंग, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोगों ने इसके कुछ एग्जांपल देखे थे। फिर बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जांपल था, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, ठीक है। तो इसमें क्या है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है, तो क्या CO2 मिल रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रही है। चलो फिर बताओ, फिर क्या था, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फार्मूला क्या था, CH4। क्या था, मीथेन होती है आपकी नेचुरल गैस, CH4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो CO2 प्लस वाटर बना रहा है, CO2 प्लस वाटर और साथ में हीट प्रोड्यूस हो। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, यस सर। नहीं, ये कॉम्बिनेशन का नहीं। इसमें प्रोडक्ट देखो, इसमें कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट। अच्छा, एक और बताओ, किसी भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक। ये जो एग्जांपल रहा है किसका है, एक्सोथर्मिक का। चलो आगे चलते हैं फटाफट हम लोग। फिर बताओ, जो हम लोगों ने रिस्पायरेशन हमारी बॉडी में होता है, जिसमें हम लोगों ने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाते हैं, क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। इसमें भी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ATP। तो ये भी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। कैसी है, अच्छा बताओ, हम लोगों ने एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखे हुए थे कुछ कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक बट नॉट ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन बट नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में क्या है, उसका उल्टा नहीं हो सकता। क्या उल्टा नहीं, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर नॉट कॉम्बिनेशन। ये कंप्लीट हो गया था हमारा पूरा NCERT से। चलो, इसके बाद कौन सी रिएक्शन पढ़ी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ी थी, चलो डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ना चालू किया था, बोला था कि कोई एक क्या हो, सिंगल रिएक्टेंट हो और उसको हम लोग क्या दें, हीट दें। क्या दें, हीट। वो 2 और मोर देन प्रोडक्ट, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलोगे, डीकंपोजिशन। डीकंपोज मींस होता है फटना। क्या होता है, फटना या ब्रेक डाउन होना, टूटना, ठीक है। तो एक कोई सिंगल चीज थी, वो टूटेगी तो 2-3 पार्ट में टूटेगी। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसका एग्जांपल पढ़ा था, कौन सा पहले पढ़ा था, फेरस सल्फेट का एग्जांपल लिया था। फेरस सल्फेट को हम लोगों ने हीट किया था, तो किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिर इसके भी हम लोगों ने टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़े थे। तो हमने देखा था, अगर किसी को हीट देकर डीकंपोजिशन कर रहे हैं ना, तो कोई भी रिएक्शन में अगर हीट दी जा रही है तो वो रिएक्शन कैसी होती है, एंडो की एक्सो, एंडोथर्मिक। क्या होती है वो, एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक। हीट दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक, हीट प्रोड्यूस हो रही तो एंडोथर्मिक। तो बताओ, ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। ये बात सही है, सही है सर। अच्छा, दूसरा लाइन हम बोल रहे हैं उसको सुनना, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर डीकंपोजिशन रिएक्शन में भी हो सकती है, शायद, ठीक है। चल, इसके एग्जांपल हमने देखा था, हीट देना था तो हीट कई तरीके से हम लोग दे सकते हैं, डिफरेंट वे है हीट देने के, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्ट बर्नर से दे रहे हैं तो कैसा डिकम्पोजिशन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसमें हीट दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोथर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्ड नंबर था कि सनलाइट से दे रहे हैं तो फोटोथर्मल। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग ये सारी चीजें हम लोग पढ़ ले। चलो अब हमने लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, जब वाटर का हम लोगों ने क्या किया था। चलो 1 बाय 1 पहले थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था। थर्मल डिकम्पोजिशन में बताओ कौन सा सब्सटेंस को हमने डायरेक्ट हीट दी थी, सर कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट, किसको दी थी? कैल्शियम कार्बोनेट। और हीट देने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट किसमें किसमें ब्रेक हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ये। यस सर। दूसरा नंबर हम लोगों ने जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस की? वाटर की। जब वाटर की हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस की, जब वाटर की हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस की तो एक बनाया हम लोगों ने, एक सेटअप बनाया मग में, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड दूसरा कैथोड, और उसको दोनों को किससे? बैटरी के टर्मिनल से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। समझ आया कुछ? यस सर। चलो, बोला जा रहा है कि हम लोगों ने वाटर को जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करवाई, तो वाटर के आयन, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में क्या हो गए? ब्रेक। हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में क्या हो गया? ब्रेक। तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। कैसा आया? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पर कैसा आया? नेगेटिव। तो कह रहा है पॉजिटिव वाला किस टर्मिनल के पास जाएगा? नेगेटिव के पास। किसके पास जाएगा? नेगेटिव। अपना अपना देखते रहो बुक में या कॉपी में। पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा? पॉजिटिव। फिर हमने देखा था कि वाटर का एक मॉलिक्यूल, सिंगल वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं? 2। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं? 1। ठीक है। तो बताओ, अगर आपसे लोगों से पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बताओ अगर वाटर का हम लोग क्या करवा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, तो बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 गैस प्रोड्यूस होती हैं, इनमें से दोनों में से किसका अमाउंट लार्ज होगा और किसका लेस होगा? क्यों लार्ज होगा हाइड्रोजन का? क्योंकि 1 वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने पर 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन के, इसलिए हाइड्रोजन गैस का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आया सब कुछ? चलो, नेक्स्ट हम लोगों ने सनलाइट वाला पढ़ा था, फोटोथर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोथर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोगों ने देखा था हमारे पास क्या था? सिल्वर क्लोराइड। क्या था पहला नंबर? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम लोगों ने धूप में रखा, कहाँ? सनलाइट में, और उससे क्या हो गया? क्लोरीन गैस क्या हो गई? बाहर निकल गई। कहाँ निकल गई? बाहर। तो क्या बचाया गया? सिल्वर। क्या बचाया गया? सिल्वर। कोई दिक्कत यहाँ पर? फिर दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी सिल्वर ब्रोमाइड की। किसकी पढ़ी थी? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन पढ़ने पर हम लोगों ने क्या देखा था कि इसको भी सिल्वर ब्रोमाइड के में कोई लिक्विड, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड के लिक्विड में हम लोगों ने कुछ चीज डाली और उसको कहाँ रख दिया? सनलाइट में। अगर वो सनलाइट में रख दिया, उससे सिल्वर ब्रोमाइड में रखा था, तो उससे ब्रोमीन गैस क्या हो गई? बाहर निकल गई। जब ब्रोमीन गैस बाहर निकल गई तो क्या बचा रहेगा? ओनली सिल्वर। तो उसकी वजह से जो चीज हमने उसमें डिप की थी वो क्या हो गए? काफी शाइन करने लगी, काफी अच्छी दिखने में लगी। ठीक है। तो ये बताओ, ये सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहाँ करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। समझ आया? इतना ही हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने चले नेक्स्ट रिएक्शन। कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले अब हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं और उसके बारे में नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है आज का? डिस्प्लेसमेंट इधर ध्यान दीजिए। और एक सिंपल है, हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है ए और दूसरा है बी सी। क्या है? बात सीधी कह रहा है कि ऐसा कोई सब्सटेंस है और ये क्या कर दे? ये अपने BC जो था वो अपना क्या कर दे? ये दोनों पार्ट अलग अलग ब्रेक हो जाए और ब्रेक होने के बाद B किससे? A के साथ में रिएक्ट हो जाए। क्या बना दे? AB और क्या रिलीज कर दे? C। किसने देखो क्या कर दिया? B ने अपना क्या कर लिया? पोजीशन, इसको C को डिस्प्लेस कर दिया, अपने साथ से दूर हटा दिया और किसके साथ में अटैच हो गया जाके? A के साथ में। किसके साथ में? समझ आया ऐसा कुछ? तो ऐसा कोई सब्सटेंस या ऐसी कोई रिएक्शन क्या हो रही हो कि अपने साथ पहले किसी के साथ आए और उसको हटा करके दूसरे के साथ में क्या हो जाए? अटैच। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलोगे? डिकम्पोजिशन। ये कुछ सिंपल तरीका था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन बोलेंगे। सॉरी डिकम्पोजिशन अगर बोला तो क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो आओ हम लोग इस एक्टिविटी की बेस पर समझते हैं। किसके बेस पर? बोला जा रहा है हमारे पास आयरन नेल है। क्या है?
ये क्या है? आयरन नेल। लोहे की कुछ कीलियां हैं, क्या है? कीली जानते हो? नेल मीन्स होता है कील, ठीक है। और एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, क्या है? और इस टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड भरा पड़ा है, कौन सा बताओ? कॉपर सल्फेट सॉल्यूट। कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। मतलब कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है? ब्लू कलर का। कैसा है? ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर में। अब बोला जा रहा है इस आयरन नेल को इसके अंदर क्या कर दिया जाए? डिप कर दिया जाए। चलो भाई आओ देखते हैं डिप करने पर। आयरन नेल को ऐसा कुछ बना देते हैं हम लोग, क्या ब्लू तो ये वाला था, आपने तो ब्लू मार्कर सही नहीं है। क्या करवा दिया है इसके लिए? इसमें ज़्यादा नहीं बचेगी। ठीक है, ये कैसा है? आयरन नेल। आयरन नेल को हम लोगों ने इसमें क्या किया? कलर लगा इसमें आज के नहीं, क्योंकि आज कलर को भी पढ़ना है। हमारे पास आयरन नेल, ठीक है। आयरन नेल को हम लोगों ने इसके अंदर अच्छे से क्या करवाया? डिप करवा दिया। डिप करवा दिया। अब बोल रहा है कि जो भी पहले ये कैसा कलर का था और कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने इसको बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम इसमें नीचे जो भी सॉल्यूशन था पहले कैसे कलर का था? ब्लू कलर का। अब वो कुछ टाइम बाद ये ब्लू कलर क्या हो गया? डिसअपीयर हो गया। क्या हो गया? ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया। क्या हो गया? डिसअपीयर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ब्लू कलर इसका डिसअपीयर हो गया। अब बताओ क्यों ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया? हाँ, डिस्प्लेस हो गया। अब देखते हैं किसको कैसे समझा जाए, किसको डिस्प्लेस हो गया। इसमें पहले देखो, ध्यान दो और रिएक्शन से समझते हैं कि हमारे पास क्या था? आयरन। क्या था? और साथ में किसके साथ में रिएक्शन करवाया? कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये क्या होगा? जैसे ही हमने इसको इसमें डिप करवाया, दोनों को एक साथ मिलाया, आयरन जो था वो क्या कर लिया? इसके ये आपस में ब्रेक हुए, तो ये क्या हुआ? सल्फेट के साथ में रिएक्ट हो गया। तो क्या बना दिया? FeSO4। क्या बना दिया? और प्लस कॉपर रिलीज हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया? समझ आया सब? अब देखते हैं। तो बताओ इसमें जो सल्फेट था वो सल्फेट क्या होने लगा? धीरे धीरे आयरन की सरफेस पर क्या होने लगा? डिपॉजिट होने लगा, या लेयर वहां पर बनाने लगा। क्या होने लगा? इसकी सरफेस पर डिपॉजिट होने लगा। समझ आया सब कुछ? तो इसने क्या किया? आयरन ने कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया? आयरन ने कॉपर सल्फेट से सल्फेट को डिस्प्लेस करवा दिया और अपने साथ में रिएक्ट करवा दिया। समझ आया? क्या ये ऐसा सब जगह होता है? ऐसा सब जगह नहीं होता है। और उसका रीजन को समझते हैं। पहले तो ये एक्टिविटी समझ आए। एक्टिविटी आपसे क्या करवाई जा रही है? कि आपके पास क्या है? आयरन नेल। क्या है? आयरन नेल। पहले था बढ़िया व्हाइट कलर का, सिल्वर टाइप में दिखाई देता था हमको। समझ लेते हैं, कुछ शाइनिंग करता हुआ था हमारे पास, कैसा? व्हाइट शाइनिंग कैसी? ये। अब इसको अगर हम लोग वापस से निकालते हैं, ठीक है, और बाद में हम लोग देख रहे हैं किसको? आयरन नेल को। ये किस कलर में हमको दिखाई दे रहा है? ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है। ब्राउन। इसका मतलब इसमें भी कुछ चीज डिपॉजिट हो गई, तभी तो इसका कलर चेंज हो गया। इसमें कौन सी चीज इसके ऊपर डिपॉजिट हुई थी? इस पर क्या आ गया था? इसके ऊपर क्या डिपॉजिट हुआ है? सल्फेट ओनली आया। क्या? सल्फेट। इसलिए अब ये पूरा क्या बन गया?
FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया? ये जो डॉट डॉट बना है किसके? सल्फेट डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ, और इसमें क्या रिमेनिंग क्या बचा रह गया इसके अंदर? इसके अंदर क्या बचा रह गया? ओनली कॉपर। ऐसे तो लोग बात Fe बचा रह गया, ये बचा रहा है, सिंपल सा तो बता रहा है, सिंपल सा। पूरा उधर ना ध्यान दो, हमने एक्टिविटी करना चालू किया। आपके एनसीईआरटी किताब बोलती है कि आप एक आयरन नेल ले लीजिएगा। क्या ले लीजिए? तो हमने दे दिया। पहले किस कलर में दिखाई दे रहा है? व्हाइट साइरिन चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, दोनों ले लिए। फिर कह रहा है दोनों को डिप करवा दीजिए, हम लोगों ने डिप करवा दिए। फिर कह रहा है डिप करवाने के बाद अब बताओ ऑब्जर्व कैसा, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? तो हमने कहा कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, पहले कैसा था? ब्लू कलर का। जब डिप करवाने के आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो डिसअपीयर, गायब हो गया। रंग कैसा था? गायब। अब वो कैसा हो गया? कलरलेस। कैसा हो गया? कलरलेस। फिर हमने लोगों ने इस आयरन नेल को बाहर निकाल कर देखा, इसका कलर कैसा हो गया? पहले कैसा था? अब कैसा हो गया? पहले ये कॉपर सल्फेट कैसा था? अब ओनली क्या बचा? कॉपर बचा रहा है, इसलिए इसका ब्लू कलर भी क्या हो गया? डिसअपीयर। समझ में आया? इतना समझ में? इतना यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि आयरन नेल, और आयरन नेल किस कलर में हो गया? ब्राउन। कैसी रिएक्शन हुई है? ऐसी रिएक्शन है कुछ। अब ये पहले तो आप लोग बना लो। ठीक है, ये पहले एक साथ बनाना आप लोग, फिर ये दोनों एक साथ बनाना। पहले ये ऊपर, फिर ये उसके नीचे। ठीक है, फिर लास्ट में ये रिएक्शन लिखना आप लोग। जल्दी फास्ट करिए, फिर इसके कुछ रीजन बताते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। हो गया नोट सभी का?
नोट ये? ठीक है। अब आप हम लोग बिना देखे हुए बोर्ड पर हमारी तरफ बताओगे इस रिएक्शन या इस एक्टिविटी हम लोगों ने जो परफॉर्म की है, हमने किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ी। एक तो आयरन नेल की, दूसरी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। किसकी? आयरन नेल कैसा दिखने में था हमारा? वाइट वॉश, वाइट शाइनिंग करता हुआ, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा था? ब्लू कलर। किस कलर का था? ब्लू कलर। कोई दिक्कत यहाँ पर? जैसे ही हमने उसमें क्या डिपॉजिट किया, आयरन नेल को, तो आयरन नेल ने क्या किया? सल्फेट को अपने बॉडी पर ऑब्जर्व कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया या अपनी बॉडी से स्टिक करवा लिया। तो क्या किस चीज को दूर कर दिया? ब्लू कलर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था पूरा, कॉपर को हटा दिया, किसको अपने साथ ले लिया? डिस्प्लेस कौन हुआ? कॉपर। समझ में आया? बाद में देखा कि अब उसका ब्लू कलर भी डिसअपीयर हो गया और आयरन नेल किस कलर में हो गया? ब्राउन। अब हम लोग देखते हैं क्या ये सबके साथ में ऐसा ही होगा? नहीं, सबके साथ में नहीं ऐसा होगा। एक हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? आपका 3rd चैप्टर मेटल नॉन मेटल है। उसमें ये बताया जाता है कुछ मेटल्स जो हैं, क्या है? मेटल। कुछ मेटल जो है, कुछ एलिमेंट हाई रिएक्टिव है। क्या है? हाई रिएक्टिव है। कुछ मेटल कैसी हैं? हाई रिएक्टिव। तो वो लो रिएक्टिव मेटल को, लो रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड से उनको क्या कर देती हैं? डिस्प्लेस। क्या बोल रहे हैं? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मोस्ट रिएक्टिव वाला लोएस्ट वाले से डिस्टेंस। हाँ, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, हाँ बताइए। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है लो रिएक्टिव के एलिमेंट के कंपाउंड से। समझ आया सब कुछ? आओ देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है, उसके बेस पर हमें पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। आओ देखते हैं। एक हमारे पास निमोनिक से याद करने के लिए उल्टा सीधा हम लोगों ने बनाया, देखो तुम लोगों को भी अच्छा लगे तो। क्या है? काशी ना का माली आलू जरा पीके पकाता है। काशी से क्या हो जाएगा? पोटेशियम। नाश से सोडियम। और का से क्या हो जाएगा? कैल्शियम। माली से क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? आलू से क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। जरा से क्या हो जाएगा? जिंक। क्या हो जाएगा? पीके से क्या हो जाएगा? आयरन। पकाता से क्या हो जाएगा? पीबी लेड। ऐसे हाइड्रोजन। अच्छा, जब ऐसी बात हो कि काशीनाथ का इतना याद करने के ऐसे बनाया, ठीक है ना? अगर आप लोगों को एक कहीं ना कहीं पढ़ा था, वो पता नहीं वो क्या था, प्लीज जैसे पोटेशियम था, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अक्यूट लाइक जेब्रा, ऐसा कुछ बनाया हुआ था उन्होंने, इंग्लिश में था। ये अपना हिंदी में है, ठीक है, दोनों में ठीक है। प्लीज से पोटेशियम हो जाएगा, स्टॉप एस से सोडियम हो जाएगा, कॉलिंग से कैल्शियम हो जाएगा, तो वो ऐसा बनाया हुआ, ठीक है। ऐसा हम लोग ध्यान दो। कह रहा है काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब ये पूरी नहीं हुई, तो कह रहा है कौन है? अभी 4 एलिमेंट बचे रह गए। कह रहे कौन है? आज आए या आज आओ। क्या है नेक्स्ट? क्या है? कौन? फिर से कौन है? आज आओ। कौन है? वो काशीनाथ का माली जो फीके आलू पकाता है। कौन है? आज आओ। कौन से क्या हो जाएगा? कॉपर। यही है। ऐसे फिर क्या हो जाएगा? मरकरी। आज से एजी सिल्वर, आओ से एयू गोल्ड। ये हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर वाले एलिमेंट जो हैं वो हाई रिएक्टिव है। क्या है? अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप मतलब ये, और ये कहाँ है? नीचे जाएंगे बॉटम में। कह रहा टॉप टू बॉटम अगर हम लोग मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज, क्योंकि पोटेशियम के पास सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है और गोल्ड के पास कम है। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है? डिक्रीज। समझ आया?
चलो दोबारा अगर हम लोग बॉटम से टॉप जाए उल्टा एरो देखना आप, एरो कहाँ बनाया? ऊपर से नीचे का, और ये कहाँ बना रहा है? नीचे से ऊपर। तो बताओ रिएक्टिविटी अब कैसी होगी? इंक्रीज होगी डिक्रीज? इंक्रीज। रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्या होगी? समझा? ये आप लोगों को मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आप जाओ पेज नंबर कितना? 65 45 कितना है? 45 पर आप सभी लोग जाकर देख लेना, बनी हुई यार टेबल, अभी राइट भी करवा देंगे। समझ आया इतना कुछ? तुम जल्दी लिखो। कहाँ लिखा? एक मिनट शांत रहो। अब हम लोग यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर यार इधर हम लोगों ने एग्जांपल, हम लोग इधर बोर्ड पर सभी लोग ध्यान दो। अभी जो एक्टिविटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? आयरन को किससे? कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? और क्या बन जाता है? Fe और प्लस कॉपर। अब यहाँ पर ध्यान दो, Fe देखो कहाँ पर है? कहाँ है ये? और कॉपर कहाँ है? नीचे। इन दोनों में बताओ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? Fe बहुत ज्यादा रिएक्टिव। जब Fe से लेड आया, लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद Cu कॉपर आया। तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन Fe। जब ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको ये क्या है? कम रिएक्टिव, तो इस लो रिएक्टिव को क्या कर देगा? ये डिस्प्लेस। समझ आया सब कुछ? अब इसको पूरा नोट कर लो और एग्जांपल फिर से नोट कर लो। आईडी नहीं है, इसे लिखते रहो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी डाल देना। हां रिएक्टिविटी सीरीज डाल देना, यहां पे क्या डाल दोगे? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज बातचीत नहीं होगी, आप बात बीच में रिकॉर्ड होती है। कौन है जरा मैं एक बार बताओ? अब तुम लगाओ देखे तो दोनों कैसे मिला? हो गया? हो गया तो चलो और देखते हैं, इरेज करते इसको। अब ये समझ में आया? यस सर। रिएक्टिविटी सीरीज हेडिंग डाल करके आप लोग देख लेंगे ना। हम लोग फिर से एक बार एक दो हम लोग फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर वापस आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हम लोग ध्यान देते हैं वापस से। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हुआ? क्या इस रिएक्शन में हुआ क्या है?
इस रिएक्शन में ऐसा हुआ है कि कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस फ्रॉम, कहां से कर रहा है, उसी के कंपाउंड, लो रिएक्टिव कंपाउंड, फ्रॉम लो रिएक्टिव कंपाउंड। तो क्या लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन हाई रिएक्टिव एलिमेंट, हाई रिएक्टिव एलिमेंट can displace low reactive metal, a low reactive element from compound of low reactive. समझ आया? इसी का फिर से वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, Fe प्लस CuSO4 और क्या है FeSO4 प्लस Cu। नोट कर लो इसको आप लोग। In this process, इस प्रोसेस का मेरे दिस रिएक्शन ये तो सही है, ना तो रिएक्शन लेगा इन दिस रिएक्शन वो छूटा ही गया, बोलते ही करेंगे इन दिस रिएक्शन हाई रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड ऑफ लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव के ही कंपाउंड से लो रिएक्टिव एलिमेंट। कंपाउंड ऑफ लो रिएक्टिव एलिमेंट, लो रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से थोड़ा सा चेंजेस किया हम लोगों ने, एक तो यहाँ पर रिएक्शन ऐड किया, यहाँ पर एलिमेंट। इसी में कुछ एक और एग्जांपल है, ठीक है, हम भी एग्जांपल करवा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं Zn जिंक की रिएक्शन करवाई जा रही है कॉपर सल्फेट की, बताओ क्या ये रिएक्शन परफॉर्म हो पाएगी? आप ध्यान दो ना अपना, काशीनाथ का माली आलू जरा हो जाएगा में, ये देखो ना Zn कहाँ पे, जरा फीके पकाता है कौन, बाद में आया कॉपर, क्या कर लेगा इसको, डिस्प्लेस कर देगा। Yes, sir. क्या कर, सिंपल सा है, कॉपर को हटा के अलग कर दो पहले से ही, Cu ठीक है, क्या बचा अब Zn को किसके साथ में ऐड कर दूं, SO4 सल्फेट, ZnSO4। कोई दिक्कत? नो सर। फिर एक और हम लोग देखते हैं लेड वाला, देखते हैं लेड Pb जो है CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके बताओ क्या रिएक्शन बना देगा, बना देगा कि नहीं बना पाएगा? तो बन जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कर देगा। हाँ सर, कर देगा। PbCl2 और प्लस Cu। भाई तक पीछे रखो, बना दिया आपने, मतलब ये बना दिया, ये बात करने वाले बच्चे क्या बन जाएगा, Pb प्लस हो गया, नोट कर लो सुन लो। ऐसे से तो बहुत कर रहे हो, चलो इनको हटाकर अच्छा आप देखते हैं, लर्न करना पड़ेगा। हाँ उसको लर्न करना पड़ेगा। बोला जा रहा है Fe है इस बार K2SO4 के साथ में रिएक्ट हो रहा है, क्या बनाया बताओ? सर
FeSO4 plus K2 आओ तुम आओ। कौन सा? नहीं एक सेकंड। अच्छा ये सर K2 प्लस सर हम बताएं सर K2 plus K2 प्लस FeSO4 प्लस SO4 K2 प्लस नहीं FeSO4 plus K2 हाँ हाँ तो पहले K2 आएगा तब वो आई नहीं चलो ठीक है K2 प्लस K2 प्लस FeSO4 नहीं सर FeSO4 plus K2 ठीक है रुक जाओ इनमें बताओ बताओ सर K2 प्लस K2 Fe प्लस SO4 K2 प्लस Fe K2 साथ में Fe लगाते हैं आओ देखते हैं ऊपर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है इन दिस रिएक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं इसका सेम रहेगा। कह रहा है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस करेगा या कर सकता है किसको लो रिएक्टिव एलिमेंट करेगा ही कर सकता नहीं ठीक है ना लो रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम कहां से करेगा लो रिएक्टेड सर कंपाउंड इसको कर रहा है इन दोनों में पहले बता दो पहली बात ये दोनों तो मेटल मेटल तो आपस में आएंगे नहीं हाँ ऐसा ये एक मिनट दो पहले मैं समझा देना जब तक तुम बता देना ठीक है FeSO Fe क्या है ये भी एक मेटल है ये पोटेशियम का है ये भी एक मेटल है हमने बताया कि ये जो मेटल है एलिमेंट है हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव अब वापस से अपनी लो अपनी उसमें आ जाओ ना रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे पता चलेगा हम लोगों ने काशी नाथ का नाथ का माली माली आलू जरा जरा में क्या है जिंक ठीक है अब बताओ ऊपर वाला हाई रिएक्टिव है क्या है हाई रिएक्टिव तो वो कौन है पोटेशियम और ये क्या है हाई रिएक्टिव क्या है हाई रिएक्टिव है और ये क्या है लो रिएक्टिव आयरन ये हाई रिएक्टिव और ये लो रिएक्टिव लो रिएक्टिव ये और ये कैसा है लो है लो रिएक्टिव कैसा है लो रिएक्टिव पोटेशियम और ये कैसा है हाई रिएक्टिव हाई रिएक्टिव क्या है हाई रिएक्टिव ये रिएक्शन हो पाएगी हाँ। ये लो वाला डिस्प्लेस करेगा इसको क्या नो सर अब डेफिनेशन पढ़ो क्या हाई रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड ऑफ लो रिएक्टिव एलिमेंट लो लो पहली बात ये किसका कंपाउंड बना है लो रिएक्टिव का कंपाउंड है इन दोनों में कौन लो रिएक्टिव है सर ये कंपाउंड में है क्या ये है ही नहीं पहले से तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी पोटेशियम सल्फेट प्लस आयरन गलत है तो तुम चाचा हो ही नहीं पाएगी हो ही नहीं पाएगी सुनो ये रिएक्शन पहली बात तो नो रिएक्शन नो रिएक्शन होगी ही नहीं इतनी देर से समझा रहे हैं तब भी नहीं कुछ समझ में आ रहा क्या देखो ना हमने क्या बोला कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा हाई रिएक्टिव अब ये हाई रिएक्टिव है ये क्यों डिस्प्लेस मूवमेंट होगा समझ आया अगर ये हाई रिएक्टिव होता और ये लो होता तो इसको ये मार के हटा दे हट अपना छीन छपट के खा लेता अब ये पहले से ही क्या है ताकतवर है जैसे राजा है और ये पकड़ के किसी को बैठे हुआ है ये थोड़ा नहीं उसको कुछ हट छीन पाएगा उससे कुछ यस सर समझ में आया नो रिएक्शन अब अपने स्कूल के एग्जांपल से समझते हैं ठीक है ना कि किसी दो दोस्त हैं उनकी बहुत अच्छी गहरी बॉन्डिंग दोस्ती है और उसमें से एक टोपा टाइप का दोस्त आ जाए वो टोपा टाइप का दोस्त उनकी दोस्ती तो हो पाएगा क्या नहीं अब ये कोई हो कि कभी क्या वो अच्छा दोस्त ना आया हो तो वो टोपा टाइप से दोस्ती कर लेगा उस दिन लेकिन जिस दिन अच्छा दोस्त उसका वापस आएगा स्कूल उस दिन से वो उसको हटा के अपने अच्छे दोस्त के पास चला जाएगा वो होता था हाई रिएक्टिव वाला अब ये लो रिएक्टिव है पहले से ही ये क्या है लो रिएक्टिव और ये क्या है हाई रिएक्टिव तो हाई रिएक्टिव वो अपने दोस्त को छोड़ेगा ही नहीं ये अपने कंपाउंड को छोड़ेगा ही छोड़ते कौन है लो रिएक्टिव वाले क्यों वो हाई रिएक्टिव के पास जाना चाहते हैं और ये पहले से ही हाई रिएक्टिव के पास रही क्यों छोड़कर जाएगा समझ में आया सब कुछ तो आपको ये तुरंत रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा याद रहनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज के ही बेस पर हमको आंसर बताने हैं कई क्वेश्चन यही पूछे गए सिंपल से क्योंकि हमें पता चल जाता है इसका इसके साथ लगा देंगे इसको हटा देंगे बन जाएगी रिएक्शन तो हमें याद क्या रखना है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी पहले कौन सा ये अगर क्या होता हाई रिएक्टिव K2 होता है
Q. ठीक है ना, जैसे दूसरा हम लोग इसी में देखे, इसको इरेज कर दें, Yes sir. जब बना रहने दे इसी में हम लोग क्या है Fe था। अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्या P plus पोटेशियम होता, क्या होता पोटेशियम, और ये किसके साथ में होता FeS. हाँ इधर देख लेते हैं FeSO4 के साथ में, किसके साथ में। अब बताओ, अब ये रिएक्शन हो जाती है। Yes sir. अब ये हाई रिएक्टिव है, अब ये लो रिएक्टिव को उसी के कंपाउंड से हटा देगा। हाँ. अब देखो डेफिनेशन पढ़ो ना, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस लो रिएक्टिव है, कहां से, फ्रॉम कंपाउंड ऑफ लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव के ही कंपाउंड से लो रिएक्टिव को क्या कर देगा। अब ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा K2SO4 और प्लस अब Fe अलग रिलीज हो जाएगा। समझ आया, ये पूरा एक बार ये भी एग्जांपल नोट कर लो, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, उसकी जगह ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, नोट करो। हो गया, हो गया, Yes sir. इसको रेज कर दे हम लोग। Yes sir. तो आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा जाए तो आपको तुरंत में रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, इसीलिए उसका हम लोगों ने निमोनिक्स लिखवा दिया ताकि वो अगर हमें डायरेक्ट नहीं याद हो पाती है तो उसके हिंदी वर्ड से या कैसे भी करके, हाँ वो आप, ये हमारा बनाया हुआ है, हमने भी किया, हमारे भी टीचर ने कभी पढ़ाया था, ठीक है, तो ऐसे ही है, आप अपना खुद का बना सकते हो, ऐसा कुछ भी बना दो जिससे आपको याद रहे। और बैग लेके कहाँ पर के जाने वाले, एकदम फैट छूटने वाली हमारी। चलो अच्छा अभी हम लोग देखते हैं कौन रिएक्शन करते हैं। बताओ रिएक्शन क्या बनेगा। No reaction. Sir. No reaction. No reaction. बड़ा क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर ये Sir, नहीं होगा। लो रिएक्टिव, इधर मैग्नीशियम लो है और मैग्नीशियम और कैल्शियम कैल्शियम सर। दोनों हाई रिएक्टिव है। ये गजब. मैग्नीशियम लो रिएक्टिव, हमें दोनों पर नहीं जाना, हमें एक दूसरे के कंपैरिजन करना है, जो पहले आएगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो बाद में आएगा वो कम। कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव वाला वो छोड़ेगा ही नहीं, यस सर, इसके पास इतनी ताकत है कि इसे क्या करवा ले, इसके पास इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग लोगों से पंगा ले पाएगा। समझ में आया कुछ। यस सर, चलो दूसरा, इसमें क्या हो जाएगा ये, No reaction. अब सुनो मेरी बात, हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। पूरा हो गया टॉपिक ही खत्म। Complete हो गया. Double डबल बचा है टॉपिक।